सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत आपको रोकना चाहूंगी मैं मुकेश, गृह मंत्री अमित शाह कुछ बोलने वाले हैं। मेरे साथ आज एकता दौड़ के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान सक्सेना जी, भारत सरकार के विदेश मंत्री श्रीमान जयशंकर जी, यहाँ की सांसद और विदेश राज्य मंत्री बहन मीनाक्षी लेखी जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी श्री निशित प्रामाणिक जी, और आज सरदार पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर दिल्ली के कोने कोने से राष्ट्र की एकता के लिए अपने आप को पुनः समर्पित करने के लिए आए हुए सारे भाइयों और बहनों, आप लोगों की एकता दौड़ समग्र राष्ट्र के लिए एकता का संदेश लेकर जाने वाली है। मित्रों, आज का एकता दौड़ का एक कार्यक्रम विशेष महत्व इसलिए रखता है कि आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज मैं सबसे पहले कल गुजरात में एक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और वो सभी मृतकों के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को चिर शांति मिले। मित्रों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की जयंती पर राष्ट्रीय एकता के महत्व को आगे ले जा रहे हैं, जिस व्यक्ति ने आजादी के बाद आज के भारत के निर्माण का नींव रखा और भारत की कल्पना को साकार करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नाम स्मरण में आते ही आज के भारत का मानचित्र हमारे सामने खड़ा हो जाता है। सरदार साहब अगर न होते तो आज का जो भारत, विराट, संकल्पवान, सामर्थ्यवान भारत का अस्तित्व जो दुनिया के सामने है, वो शायद न होता। आजादी के बाद सबसे बड़ी समस्या देश के सामने थी कि 500 से भी अधिक रियासतें, राजे, रजवाड़ों, उनको एकजुट कर भारतीय संघ बनाना, और इस संघ के निर्माण में देश के प्रथम गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री सरदार साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। सरदार साहब ही थे जिनकी कुशल राजनीतिक विचक्षण क्षमता ने पूरे देश को एक किया। देश को विभाजित करना, खंड खंड करने के लिए उस वक्त भी देश विरोधी ताकतों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे जूनागढ़ हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे लक्षद्वीप को भारत में समाना हो, चाहे जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराना हो, या महान पुलिस एक्शन के द्वारा हैदराबाद की रियासत को भारत के अंदर समाविष्ट करना। हर जगह पे
सरदार साहब की कुनेही थी जिसने परिणाम लाया और आज का भारत का मानचित्र हमारे सामने है। मित्रों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री जी ने हम सब के सामने आजादी के 75वें वर्ष में एक लक्ष्य रखा है कि हर भारतीय 130 करोड़ भारतीय एकजुट होकर जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 2047 में, तब भारत कहां खड़ा होगा इसका संकल्प। और मुझे पूरा विश्वास है करोड़ों संकल्पों का योग देश की 130 करोड़ की जनता का सामूहिक संकल्प और देश के हर राज्यों का संकल्प, ये सब मिलकर 2047 में हम सरदार साहब की कल्पना का भारत अवश्य बना पाएंगे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने गुलामी की सभी निशानियों से मुक्ति पाकर एक स्वाभिमानी, एक समृद्ध, सशक्त, सुरक्षित भारत की निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़े और इसमें विगत 8 वर्षों में कई सारी उपलब्धियां हमने हासिल की है। आज दुनिया के नक्शे पर भारत का स्थान वही है जो सरदार साहब ने भारत को एक करते वक्त कल्पना की थी। मित्रों, सरदार पटेल आज समग्र देश के लिए, समग्र देश की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। कई सालों तक सरदार को भुलाने के प्रयासों के बावजूद भी सरदार के ही गुण थे जो सदा उनको अमर बनाए रखा है। आज देश के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे ऊंचे स्टैच्यू पर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार साहब को श्रद्धांजलि देंगे और समग्र राष्ट्र को सरदार पटेल के रास्तों पर चलाने के लिए प्रतिबद्ध करेंगे, प्रेरित करेंगे। आज यह जो दौड़ यहां से शुरू हो रही है, देश में हजारों जगह पे इसी प्रकार की दौड़, संकल्प लेने की दौड़, सरदार के रास्ते पर चलने का संकल्प लेने की दौड़ होने वाली है। मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज सरदार साहब की कल्पना को साकार करने के लिए पूरा देश संकल्पवान हुआ है और इसका नतीजा हम सबके सामने है। आज देश पूरी दुनिया के सामने गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर खड़ा है। अपने आजाद भारत की कल्पना जो स्वतंत्र सेनानियों ने की थी, उस कल्पना के अनुरूप भारत के निर्माण को हम करते हुए 75वीं साल के मकाम पर खड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 25 साल के अंदर हम हमारे स्वतंत्र सेनानियों की कल्पना को संपूर्ण रूप से चरितार्थ कर आजादी की शताब्दी मनाएंगे। आज मैं फिर से एक बार इस पूरे देश की ओर से सरदार पटेल की महान काम को याद करता हूं और समग्र देश जिनका सम्मान करता है, वो सरदार को मैं भी आज स्मृति कर हम सबको अपील करना चाहता हूं कि आज हम संकल्प लें कि सरदार पटेल के बताए हुए मार्ग पर हम आगे बढ़े और मोदी जी ने जो 2047 में भारत कहां होगा इसके लक्ष्य हमारे सामने रखे हैं, संकल्प हमारे सामने रखा है, उन लक्ष्यों को हम प्राप्त करें, संकल्प को सिद्ध करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया हम सबको एकता की शपथ दिलवाएं। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि
राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सरदार पटेल ने भारत को एक बनाया, हम भारत को श्रेष्ठ बनाएंगे। हम माननीय गृह मंत्री जी आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया फ्लैग ऑफ करके एकता की दौड़ का शुभारंभ करें।